बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि दरअसल 10वें राउंड की बातचीत के बाद सरकार की तरफ से जो प्रपोजल आया था, जो प्रस्ताव आया था, जिसमें यह कहा गया था कि तीनों कानूनों को कम से कम 1.5 साल तक के लिए वो सस्पेंड कर दिया जाए, यानी उस पर अमल नहीं किया जाए। और यह भी बात की जा रही थी कि सरकार एक दूसरी कमेटी किसानों के साथ मिलकर उनकी मदद से बनाने को तैयार हो गई है। आज दिन में करीब 5 घंटे की बातचीत हुई है। 5 घंटे की किसानों की बातचीत, सलाह मशविरा, डिबेट, डिस्कशन के बाद किसानों ने सरकार के इस प्रपोजल को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। किसान इसी मसले पर अड़े हुए हैं कि सरकार जो तीनों कानून लेकर आई, जिनको वो काला कानून कहती है, उसको पूरी तरीके से रद्द करे, उसको पूरी तरीके से वापस ले। इससे कम पर उन्हें कोई मंजूर नहीं है। 10 राउंड की बातचीत हो चुकी है, 58 दिन का धरना चल रहा है और अब सबकी नजर इस बात पे लगी हुई है। किसान पूरी तैयारी कर रहे हैं कि 26 तारीख को जो ट्रैक्टर रैली निकालने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया है, उसका क्या होगा। क्या सरकार उसको रोकेगी? क्या पुलिस उसको रोकने की कोशिश करेगी? या किसान उसके माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन करके सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे? किसानों का यह भी कहना था आज मीटिंग के बाद कि दरअसल ट्रैक्टर रैली के बाद से सुनकर सरकार को पसीने आ रहे हैं, इसलिए सरकार ने आनन फानन ने उनकी बात, ये प्रपोजल दिया है। लेकिन किसानों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्हें तीनों कानून को वापस लेने के अलावा दूसरा कोई विकल्प उनके पास नहीं है। सरकार के पास, सरकार अगर तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन चलता रहेगा और तीक्ष्ण से तीक्ष्ण होता रहेगा। बिल्कुल, हमारे साथ एमजे खान साहब जुड़ गए हैं। एमजे खान साहब, किसानों का रवैया आपको जस्टिफाइड लग रहा है? आपको लगता है कि रैशनल है ये? भाई सरकार कितना पीछे हटेगी? सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, सरकार भी 1.5 साल तक के लिए पीछे हटने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन उसके बावजूद अड़े हुए कि नहीं, अब तो खूंटा तो यही गड़ेगा, आप तीनों कानून वापस लीजिए। देखिए, किसानों की जो निगोशिएटिंग पावर है आज की तारीख में, वो बढ़ी हुई है और ये निगोशिएटिंग पावर मुझे लगता है 1 फरवरी तक मेंटेन रहेगी जब तक बजट पेश नहीं होता है। तो या तो किसान अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अभी निगोशिएट करके सरकार से बेहतर डील ले लें, या फिर 1 तारीख का वेट करें, उसके बाद वीक पोजीशन से निगोशिएट करें। तो अभी किसान इस बात पे अड़ा हुआ है कि उसको सिंपल लैंग्वेज समझ में आती है, जो प्रेशर डालने वाली है वो ये है कि तीनों काले कानून वापस करो जी। तो इस प्रोसेस में जो डिमांड्स नहीं भी होनी चाहिए थी, जो इसका हिस्सा लेजिस्लेशन का नहीं थी, वो भी निकल के आ गई है। जैसे एमएसपी कभी भी लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चल रही थी, जो बाइंडिंग नहीं थी, लेकिन ट्रेडिशन सरकार किसान को सपोर्ट करने के लिए चला रही थी। तो अभी उस पर भी ये चाह रहे हैं कि लेजिस्लेशन का हिस्सा बन जाए, विच मींस लीगली बाइंडिंग हो जाए। अब इशू ये उठता है सरकार की तरफ से बड़ा कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं, उससे स्लोली ग्रेजुअली हर एक कंट्री को अपनी कमोडिटीज के प्राइसेस अलाइन करने हैं। प्रोडक्ट के प्राइस तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन कमोडिटी के प्राइस जो हैं बाय एंड लार्ज पहले नेशनली यूनिफॉर्म होना होता था, अब इंटरनेशनली। तो जिस तरीके से एमएसपी के सिस्टम से, फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर केन का लें तो हम लोगों को वहां 31-32 रुपया कॉस्ट आ रही है, जब इंटरनेशनल कॉस्ट 25 रुपया है। तो 7 रुपये का जो गैप है वो कैसे गवर्नमेंट मेकअप करे? तो अभी तो टेम्परेरी इलाज निकाल लिया है कि उसको कंज्यूमर प्राइस बढ़ा दिया है। तो या तो हर एक कमोडिटीज में इस तरीके से हो कि कंज्यूमर प्राइस फिक्स हो जाए, अब तब फार्मर कंज्यूमर दोनों प्रोटेक्ट हो जाए। अदरवाइज आज की तारीख में किसान, हमें लग रहा है कि ढीला थोड़ा पड़ा है कल के ऑफर के बाद में, लेकिन 26 जनवरी की तैयारी में वो चाह रहा है पूरा मैं अपना दिखा दूं ताकत उसके बाद में। तो मुझे लगता है अगर टुमारो की मीटिंग अगर 27 को रखी जाती तो शायद रिजल्ट ओरिएंटेड 100% हो जाती कल के ऑफर के हिसाब से। खान साहब, आपने 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। पहली बात तो आपने कही कि किसान जो है 1 फरवरी तक अपनी ताकत के साथ आना चाहता है, और 1 फरवरी तक अगर बात नहीं मानता है तो फिर वो पोजीशन ऑफ वीकनेस के साथ बात करेगा। तो आपने 1 फरवरी की बात क्यों कही? पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप ये क्यों कह रहे हैं कि 26 की जगह 27 तारीख? अगर कल भी अगर मान लो किसान अगर अपनी बात मनवा लेता है तो विजय तो बम तो हो ही गई उसकी, तो 27 का इंतजार क्यों? वो साइकोलॉजिकल है, एक तो रियल है। वो 1 तारीख को बजट पेश होना है, तो सरकार बजट नहीं चाहेगा डिस्टर्ब सिचुएशन में पेश किया जाए। सेटलमेंट हो जाता है, किसान चले जाते हैं, तो बजट में एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ेगा प्रेजेंट करते टाइम। और दूसरा ये है कि बजट के लिए आपको पार्लियामेंट का सेशन बुलाना है। किसान अगर ये धरने प्रदर्शन पे रहा तो पार्लियामेंट का सेशन कहीं अपोजिशन पार्टीज मिलकर डिस्टर्ब न कर दें। ये सरकार के 2 बड़े कंसर्न्स हैं।
जहां तक 26 की बात है, वो तैयारी किए किसान बैठा है कि मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर लूं, तो प्रदर्शन करने के बाद 27 को वो ठीक हो जाएगा। तो जो लटकी तलवार होती है उसका वजन ज्यादा होता है गिरी हुई तलवार से। बट अब तो अगर यही बात माननी है तो चाहे 22 तारीख को माने चाहे 27 को माने, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर कल मान लेते हैं तो फिर 26 को अपना शक्ति प्रदर्शन का रिलीवेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए कि वो चाहेंगे कि कल अगर अंदर बात बनते बनते होगी तभी भी थोड़ा उलझा दिया जाएगा कि टू कीप अनदर डेट, एंड दैट डेट विल बी आफ्टर 26। आलोक जी के पास जाऊंगा खालसा, उसके पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं कि सरकार के लोगों से आपकी बातचीत होती है, तो सरकार क्या इससे ज्यादा भी झुक सकती है क्या, या ये सरकार या किसानों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, इसके बाद इससे बेहतर ऑप्शन उनके पास नहीं हो सकता? हाँ देखिए, इसमें कुछ स्टेप्स अभी भी बढ़ सकती है सरकार। वो ऐसा है कि कल जो बात हुई थी अंदर हॉल में, उसका थोड़ा पार्ट कृषि मंत्री जी ने बाहर बताया। उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे कि भाई आप 6 महीने कहो, 12 महीने कहो, 18 महीने करो, या जैसा आप बताओ। तो कुछ किसान नेता जैसा आप बताओ को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि मतलब 2 साल भी कहा जा सकता है, 3 साल भी किया जा सकता है। अगर 3 साल तक ले गए, इसका मतलब इट इज एज गुड एज विड्रॉन, क्योंकि 3 साल का टर्म बचा है इस सरकार को। तो एक तो इस पे बढ़ सकती है, अगला टर्म नहीं आएगा इनका, आगे का चलो देखा जाएगा इलेक्शन के बाद क्या होता है। लेकिन दूसरा इसमें एक और कदम बढ़ सकती है कि जो एमएसपी वाला इश्यू चल रहा है कि किसान जो है इसमें तीनों बिल्स के विड्रा कराने से ज्यादा इंटरेस्टेड है कि एमएसपी ट्रेड पे वो अप्लाई करवा ले एज ए फ्लोर प्राइस, एज ए रिजर्व प्राइस या मिनिमम प्रिक्योरमेंट प्राइस। वो इसका रियल सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होगा। बाकी ये जो छोटे छोटे प्रोविजन है सब ऑलरेडी मीट आउट हो गए हैं। फिर मैं विजय जी की बात को ऐड करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि अगर आप बीजेपी की पॉलिटिक्स देखें तो स्टेट आफ्टर स्टेट डोमिनेंट कम्युनिटी के अगेंस्ट में बाकी सब कम्युनिटीज को मोबिलाइज करने की रही है। हरियाणा में जाट के अगेंस्ट में नॉन जाट को, गुजरात में पटेल के अगेंस्ट में बाकी नॉन पटेल्स को, मराठा के अगेंस्ट में बाकी लोगों को, महाराष्ट्र में झारखंड में आदिवासी के अगेंस्ट में बाकी सबको, बिहार यूपी में यादव के अगेंस्ट में बाकी सबको। कोई भी इंडिया में किसी भी स्टेट में कोई भी डोमिनेंट कम्युनिटी 28% से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब आपके पास 72% का बाकी इसको बचा हुआ है। तो ये जो डोमिनेंस है अभी किसान के प्रोटेस्ट में, ये बेसिकली एक कम्युनिटी सबसे आगे है, वो जाट कम्युनिटी है जो प्रीडोमिनेंटली फार्मर्स हैं, लेकिन दे आर आल्सो डोमिनेंट कम्युनिटी इन हरियाणा या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो उनके अगेंस्ट में जो पेंट अप फीलिंग होती है एमबीसी की, दलित की, बाकी सबकी, वो कहीं ना कहीं दूसरे ध्रुव में चले जाते हैं। तो ये बीजेपी को विजय जी कह रहे हैं बिल्कुल आज की तारीख में पॉलिटिकल लॉस नहीं, और इन एनी केस बंगाल में जो है थोड़ा पोलराइजेशन पॉलिटिक्स पे इलेक्शन होगा, किसान पॉलिटिक्स में नहीं होने जा रहा है। तो इस तरह के डर पैदा किए जा रहे हैं, माहौल बनाया जा रहा है। जी, एक आलोक जी और डर है, जो बड़ा डर है जिसको आप सब लोग शायद महसूस कर रहे हैं लेकिन शब्दों में अभी नहीं आया है इसमें, वो ये है कि पंजाब के गांव-गांव में जो फोकलोर शुरू हो गए हैं वो प्रो खालिस्तान शुरू हो गए हैं। तो अगर सरकार जो पॉलिटिकल नफा नुकसान एक तरफ है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का इस टाइम पे इतना बड़ा कंसर्न है कि अगर ये खाली हाथ यहाँ से लौटा दिए जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या डंडे के थ्रू, तो वहां पे प्रो खालिस्तान मूवमेंट खड़े होने में 3 महीने लगेंगे सिर्फ, क्योंकि गांव में वो सरफरोशी की तमन्ना वाला माहौल बनना लगा है। ये इतना बड़ा ट्रिगर साबित होगा अगर ये खाली हाथ चले गए यहाँ से। दैट इज वन। गिवन द फैक्ट कि चाइना के साथ जो टेंशन चल रहा है काफी टाइम से, और पाकिस्तान बॉर्डर कंट्री है, तो ये कुल मिला के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो नेशनल कंसर्न्स हैं, वो पॉलिटिकल नफा नुकसान पे भारी पड़ रहे हैं। और मुझे लगता है आरएसएस की तरफ से जो एडवाइस है, या सरकार एक कदम और आगे बढ़ के फ्लेक्सिबल होती जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये इशू शामिल है, क्योंकि इन किसान के बच्चे ही ज्यादा सोल्जर्स हैं। इनफैक्ट लोअर फंक्शनरीज के कुछ बहुत ही गलत बयान आने लगे थे। राजनाथ जी ने बड़ा एम्फेटिकली कहा है कि जो मैसेज देने की कोशिश किया है कि भाई कोई खालिस्तानी नहीं, कोई गलत एलिमेंट नहीं, कोई नहीं, और सिख हमारे बड़े भाई, ये सब करके कोशिश किया है कि एक मैसेज पॉजिटिव देने का। लेकिन आज भी एक चैनल पे एक लेटर दिखाया जा रहा था कि कोई बीजेपी प्रदेश का महासचिव है बीजेपी का, उसने सबको चिट्ठी लिख डाली है कि भाई आप हिंसा करो, 26 को मारो किसानों को, पुलिस आपका कुछ नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं उनको चाहे आरएसएस या बीजेपी लीडरशिप रेन इन करने की जरूरत है, उनको कंट्रोल करने की। नहीं तो जिस चीज का डर है
कहीं ये किसान आंदोलन छोटा और इससे बड़ा एक कोई चुनौती न खड़ी हो जाए।